नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पर गुप्ता और मेरे साथ हैं सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेकर आज 3-4 बड़ी खबरें हैं जो बड़ी चर्चा में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो, जैसे हमें खबर मिली है सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कल वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में नौशहरा दूसरे एरिया में बॉर्डर पर जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर जो है, अभी होम मिनिस्टर जो आए थे जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे, उन्होंने श्रीनगर से शारजाह के लिए एक फ्लाइट्स के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, जहां से शुरू ही की थी वो फ्लाइट, और पाकिस्तान ने उसे अपने एयर स्पेस से उड़ने से मना कर दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी, एनआई के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर एसआईए का गठन किया गया है ताकि आतंकवादियों को अच्छी तरह से कुचला जाके, उसके ऊपर सियासी बवाल शुरू हो गया। और तीसरी खबर, जैसा कि आप चौथी खबर की बात करते हैं, जैसा कि विक्रम रंधावा इन दोनों चर्चा में है, पूर्व एमएलसी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विक्रम रंधावा की जवान जो बोल रही है उसका स्क्रिप्ट कहाँ लिखा जा रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी विजिट के बारे में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी, जैसे आप जानते हैं कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए, उनके दिल में कितना प्यार है। इससे पहले भी जब जम्मू में कश्मीर में फ्लड आया था तब भी वो दीपावली को वहाँ लोगों के साथ मनाने के लिए गए थे। और इस बार राजौरी में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के अंदर जिस तरह से बहुत दिनों से वहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है और वहाँ पे हमारे जवानों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके साथ बैठकर दिवाली मनाने के लिए वो भी कल राजौरी में आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार सूत्रों ने ये खबर दी, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे जम्मू स्थित प्रवक्ता रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद से हमारा संपर्क हो पाया, लेकिन नहीं हो पाया ताकि पुष्टि हो जाती कि ऑथेंटिसिटी, चूँकि सूत्र बता रहे हैं, चूँकि प्रधानमंत्री के दौरे की बात है, बहुत बड़ी बात है, और दीपावली के दिन आ रहे हैं नौशहरा सेक्टर में। जिसको आपको पता है नौशहरा सेक्टर में किस प्रकार 2 दिन पहले एक हमारे लेफ्टिनेंट बिल्कुल बेगूसराय बिहार के थे, एक जवान मंजीत सिंह वो पंजाब के थे, वो एक विस्फोट में वो शहादत हो गई थी उनकी। तो और उसके अलावा जो पुंछ का भट्टा दूलिया इलाका है जंगलात का, और मेंढर और सोरनकोट, ये 2 इलाके हैं जहाँ पर एक जगह 4 जवान शहीद हुए, दूसरी जगह 3 जवान शहीद हुए, तो 7 जवान शहीद हुए। उसके अलावा 2 जवान शहीद हुए। मैं समझता हूँ प्रधान नरवणे भी आए थे, पीले दिन सेना प्रमुख हमारे MM नरवणे, वो भी LOC गए थे, उन्होंने भी मनोबल बढ़ाने की बात की थी। और जिस प्रकार की एक दुखद घटनाएं घटी LOC में पिछले दिनों, जिसने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध किया कि आखिर हमारी इतनी जवानों की कैजुअलिटी क्यों हो रही है। ये बड़े दुख की बात है, त्यौहार के दिनों में जिनके घर डेड बॉडी आती है, ये वो जो दर्द है, वो दर्द वही समझ सकते हैं। जिंदगी भर के लिए उनका एक रोग लग गया उनको अपने प्रियजन के शहादत की वजह से। तो प्रधानमंत्री को लेकर खबर है कि कल वो आएंगे यहाँ पर, दीपावली के दिन जवानों की हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रयास है ऐसे मौके पर, जबकि आतंकवाद सरहद पार से लगातार एक दबाव के साथ चल रहा हो और घुसपैठ के पूरा दबाव बना हो। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री का दौरा मैं समझता हूँ एक अहमियत रखता है और अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आएंगे तो उससे हमारे जो जवान हैं, जो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, हम घर में चैन से सोते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती, वो अपनी जान कुर्बान करके, अपनी जान हथेली पे रख के हमारी सुरक्षा करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक प्रशंसनीय कदम है प्रधानमंत्री का, और इस प्रकार के दौरे होते रहने चाहिए। जी सतीश जी, अभी हाल ही में जो होम मिनिस्टर आए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने श्रीनगर से शारजाह के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर से शारजाह की शुरुआत की थी, जिसको पाकिस्तान की एयर स्पेस से होकर गुजरना था। जी। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। जी। एक तरफ तो पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों में प्यार जताता है, उनको लड़ा रहा है, दूसरी तरफ जबकि वहां से उस फ्लाइट से अधिकतर कश्मीरी मुसलमान, अधिकतर क्या 99.9% ही कश्मीरी मुसलमान थे जिन्होंने शारजाह जाना था, उनके लिए उन्होंने एक लंबा रूट अब तय करना पड़ेगा। उनको अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, ओमान से होकर शारजाह जाना पड़ेगा। उसमें से कम भी 1.5 घंटे की अतिरिक्त फ्लाइट होगी, और उसके साथ साथ उनका खर्चा भी अलग बढ़ जाएगा। अब ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो प्यार है
कश्मीरी मुसलमानों की तरफ सिर्फ उकसाने के लिए है, सिर्फ आतंकवाद फैलाने के लिए है। जहां उन्हें फायदा मिलता है वहां वो आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिन लोगों ने पिछले दिनों बम पटाखे चलाए, जश्न मनाया पाकिस्तान क्रिकेट पे, हालांकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में सब कुछ चलता है, लेकिन एक बदनीयती से चीज की जाए तो वो अखरती है हर राष्ट्र प्रेमी को। तो मैं समझिए कश्मीरी आवाम को समझना होगा, क्योंकि फ्लाइट तो उन्हीं के लिए चलाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई वहां पर नॉन कश्मीरी तो श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ेगा, अगर राजस्थान से ना पकड़नी है तो दिल्ली से पकड़ेगा फ्लाइट। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एयर स्पेस पाकिस्तान ने कहा कि मेरी एयर स्पेस से जहाज नहीं गुजरेगा, ये कश्मीरी आवाम को और देश के हर अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी को समझना होगा कि पाकिस्तान किस प्रकार देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, भाई भाई को लड़वाना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों पे खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझना होगा कि पाकिस्तान दो मुआ सांप है। एक तरफ कहता है कश्मीरियों को कि तुम आज़ादी के लिए जिहाद करो, और दूसरी तरफ कश्मीरियों की राह में ही रोड़े अटकाने में लगा। और शारजाह में कोई ये तो है नहीं कि गैर कश्मीरी ने फ्लाइट लेनी थी, जाहिर है कि श्रीनगर के कश्मीर के लोग सब ने उसमें जाने थे। और एक अच्छा प्रयास था सरकार का, सीधी फ्लाइट श्रीनगर से गृह मंत्री ने शुरू की थी। तो इसको सहज गहराई से चिंतन करना चाहिए हर आदमी को कि आखिर पाकिस्तान के नापाक इरादे क्या हैं। श्री जी, जम्मू कश्मीर यूटी में अब होम मिनिस्टर ने एनआई की तरफ से एसआई का गठन किया है ताकि आतंकवादी पर अच्छी तरह से शिकंजा कसा जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जिसमें एनआई में कवर नहीं हो रही थी, और जहाँ की लोकल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी वो उसको उस पर अच्छी तरह से ज़्यादा काम करे, उन्हें कॉपरेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि लोकल पुलिस और लोकल जितने भी उनके अपने जो होते हैं ज़्यादा उनका असर होता है। पर इसको लेके राजनीति शुरू हो गई है। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके विरुद्ध बोल रही हैं कि ये हमें प्रताड़ित करने के लिए एनआईए ला रहे हैं। दरअसल क्या है, उनको ये अप्रीहेंशन आशंका है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए वो डरे हुए हैं। अब दुरुपयोग पहले से उन्होंने कैसे कहना शुरू कर दिया, पहले देखे सही कि एसआईए काम क्या कर रही है। एसआईए मूल रूप से जो टेरर फंडिंग है, ड्रग्स वेपन स्मगलिंग है, आतंकवादी हमले हैं, ओजीडब्ल्यू हो गए, स्लीपर सेल हो गए, टेररिस्ट हो गए, इनको पकड़ना, इनका सफाया करना, इनके खिलाफ को पकड़ा जाता है, आरोप पत्र दायर करना, और सबसे बड़ी बात यह है एक टाइम फ्रेम के अंदर इनकी कन्विक्शन कराना। अभी तक क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने उनको संसाधन है, साधन है या जितनी क्षमताएं हैं, उस हिसाब से उसके रिजल्ट सामने नहीं आते टेररिज्म को लेकर खास तौर से। तो मैं समझिए एक जम्मू कश्मीर सरकार का एक अच्छा प्रयास है। अगर ये जिस प्रकार का विपक्ष खासतौर से कश्मीर लीडरशिप कह रही है कि इसका दुरुपयोग होगा, अगर सब चीज़ें ठीक चलें तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है एनआईए की तर्ज पर। और ये भी कहा गया है कि राज्य पुलिस महानिदेशक अगर चाहें किसी मामले को एनआईए को भी बाद में सौंप सकते हैं। ये अच्छे प्रयास है और इसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दीमक और बहुत बड़ा सिरदर्द है। उससे निपटने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नेतृत्व वाले शासन का, और मैं समझता हूँ हर राष्ट्रवादी को इसकी तारीफ करनी चाहिए। सी जी, कुछ दिनों से जैसा आप देख रहे हैं कि पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा बड़ी चर्चा में है। उन्होंने एक समुदाय के विरुद्ध उन्होंने कुछ अपशब्द बोले, उसको लेकर काफ़ी रोष हुआ, खासकर रजौरी, पुंछ, जम्मू में भी और उसके साथ साथ कश्मीर में भी। और उसके विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन भी लिया। उनके 48 घंटे का उन्होंने नोटिस भी दे दिया था उसको, उसके जवाब के लिए। अब तक जवाब नहीं आया। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उन्हें जितने भी उसके पद थे उन सब पद से मुक्त कर दिया, उनसे बाहर कर दिया। लेकिन अभी तक उनका जो 48 घंटे का जो जवाब था वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है देखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें देखनी है, विक्रम रंधावा ग्राउंड से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्यकर्ता है जो शुरू से ही आरएसएस के साथ रहा। बिल्कुल। इसने जहां भी एजिटेशन हुई वहां पे जाके इसने जो कहते हैं ना पुलिस की लाठियां खुद खाई। बिल्कुल। और इस अच्छा एक प्रवक्ता है, बोलता है, चलता है सब। लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि इसकी जुबान जो है वो फिसल गई इसकी जुबान पे। इससे पहले जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध उसने बोला, जब माइन माफिया के अगेंस्ट बोला, तो वो भी एक बहुत ही ऐसे लफ्ज थे जो नाकाबिले बर्दाश्त थे, जो सहन नहीं किए जा सकते थे। उस वक्त भी इसको शोकाज नोटिस भी दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
इसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया, ना इसे किसी पद से मुक्त किया, ना इसे हटाया गया, बल्कि शहर के अंदर जितने होर्डिंग लगे हुए थे उनमें इसके फोटो भी लगे रहे साथ में। इतना बड़ा हाँ, ये दूसरी बात है कि बाद में इसने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से माफी मांगी और इसके बाद आज फिर वही बात दोहराई गई। फिर उसने एक समुदाय के अगेंस्ट इतने मतलब दुर्प्रयोग, जो शब्द दुर्प्रयोग किए जो नहीं कर सकता था। अगर सीधे तुम इतने पुराने नेता हो, तुम्हारे भाषा पे कंट्रोल है, तुम एक अच्छे प्रवक्ता हो, अगर यही बात अगर मैच की बात करनी थी, मैच की बात एक ढंग से कहनी थी। अगर किसी मुस्लिम लड़की के बारे में कुछ कहना था कि उसने इसमें हिंदुस्तान के विरुद्ध वहां पे नारेबाजी लगाई, वो भी एक ढंग के बात कहनी। तुम एक नेता हो और वो एक ऐसा नेता जो रजौरी का प्रवक्ता है जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कल को रजौरी पुंछ में से हमारे कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे। मैं समझता हूं सतीश जी, जो मेरा अपनी समझ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से लिखी गई एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसका बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें सत्ता की मलाई, जिन्होंने चखी, सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद अब सत्ता से बाहर हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसी सत्ता मिले, दिल्ली में हमें कोई जगह मिले, या कोई ऐसी उनके साथ जुड़े कि हमारा नाम भी आगे बढ़े और हम फिर वही सत्ता की मलाई खाते रहें, चखते रहें, लेकिन वो इस काबिलियत को शो ना कर सके। उसकी जगह ऐसे जो काम करके, ऐसे स्क्रिप्ट लिख के और ऐसे स्क्रिप्ट उससे बुलवा कर वो नज्म अपने खबरों में रहना चाहते हैं और अब ये साबित करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी दफ्तर जो तिकड़ा नगर है उसमें अंदर खाने भीतरी तौर पर बड़ी सियासत चल रही है। और मैं विक्रम रंधावा के बारे में बताऊं, मैं इन्हें लंबे अरसे से जानता हूं। मैंने कभी इनके मुंह से घटिया शब्द नहीं सुने, कभी इन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप जिस और आशंका जाहिर कर रहे हैं, ये आशंका मेरे दिमाग में भी पैदा हुई कि आखिर इतना सुलझा हुआ आदमी जिनके पिता विधायक रहे, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नहीं, ये संघ से जुड़े लोग हैं जी। और संघ से जुड़े लोगों को तो भाषा पे उनकी कमांड होती है। वो इस तरह की भाषा का मतलब कि एजेंडा उनका ठीक है हिंदुत्व का है, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करते। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग गोल्ड मार्केट से गांधीनगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई कैंडिडेट हैं, एक नहीं कई कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि कल को ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में ना बने तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि इसको आगे करके इससे बुलवाया गया पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे आदमी, जो हमने पहले ही प्रोग्राम में कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों का जो तेजी आई है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयासों की वजह से है। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा, उधमपुर और कठुआ में जो कार्य किए हैं वो एक इतिहास है। और दूसरी बात यह है, जो हमारे जम्मू पुंछ के सांसद हैं, विकास के मामले में, कामों के मामले में उनके सामने कहीं टिक नहीं पाते। ये आम लोगों की शिकायत है, हम नहीं कह रहे, ये आम लोगों की शिकायत है कि हमारे जम्मू पुंछ के सांसद तो लोगों को मिलते भी नहीं है। तो ये एक लोगों की आम शिकायत है। और मैं समझता हूँ विक्रम रंधावा जैसे सुलझा हुआ आदमी आखिर बार बार इस तरह की भाषा क्यों बोल जाता है? या तो ये इस्तेमाल हो रही किसी के कहने पे, इनको पता ही नहीं है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग ये कोई और कर रहा है और इनको एक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है लगातार। इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जम्मू जो भारतीय जनता पार्टी का हेड ऑफिस है वहां पे अपनी निगाहें रखें, वहां से देखें। बिल्कुल, दिल्ली को निगाह रखनी चाहिए, रखनी चाहिए वहां पे, और देखना चाहिए उनको कि यहाँ से आपके अंदर ही रहकर आपको अंदर से कमजोर कौन कर रहा है। ये सिर्फ रंधावा ही नहीं, बिल्कुल, अगर आप गौर से देखेंगे इसके साथ बहुत सी कड़ियां मिली होंगी। बड़े लोग हैं इसके अंदर जो हमें भी ऑफ द रिकॉर्ड पता चलता रहता है। और देखिए ना, अगर आप रविंदर राणा की सुनिए, रविंदर जब पिछला एपिसोड हुआ था, रविंदर राणा ने इतनी फुर्ती नहीं दिखाई थी तुरंत फर्द में उसको पद से हटा दिया जाए या कुछ हो जाए, जबकि पार्टी के कद्दावर नेता पर बात की गई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर। अब इन्होंने आनन फानन में 48 घंटे की जांच भी पूरी नहीं, उससे पहले पद से हटा दिया, ये है वो है। हालांकि हम कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक फेस सेविंग करने की कोशिश की है,
मुस्लिम समुदाय में बीजेपी ने अपनी साख बनाने की कोशिश की है। और जिस प्रकार के वीडियो वायरल हुए हैं इनके खिलाफ, विक्रम रंधावा के, वो भी काबिल जिक्र हैं। और मैं समझता हूँ कि विक्रम रंधावा को पढ़े लिखे आदमी है, हम किसी की जाति जिंदगी में नहीं जाना चाहते। जाति जिंदगी देखेंगे तो किसी ने, हर आदमी को, चाहे मैं हूँ या कोई, हर आदमी की जाति जिंदगी में कोई ना कोई दाग मिलेगा, हमें उधर नहीं जाना। लेकिन राजनीति की बात करें तो हम खुद हैरान हैं कि पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर बयान आया और अब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान आया। तो ये दिल्ली को निगाह रखनी चाहिए लाजमी तौर पर। दिल्ली में भाजपा नेतृत्व है या सरकार है या एजेंसी है, देखें इसके पीछे आखिर कौन सा दिमाग काम, कौन से दिमाग काम, एक दिमाग नहीं कई कौन से दिमाग काम कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार जैसा आपने कहा इन पे ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इस बार जो धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, हाँ, उससे बच नहीं सकते। जी, क्यों? मुझे लग रहा है कि आज शाम तक पुलिस एक्शन जरूर लेगी इनके ऊपर। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।